क्लास वेब इंजीनियरिंग के इस लेक्चर के अंदर आज हम बेसिकली देखेंगे कि वेब इंजीनियरिंग क्या होती है और वेब पेजेस क्या हैं और वेब पेजेस को डेवलपमेंट करने के डिफरेंट एडिटर्स डिफरेंट सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं और वेब पेज को डेवलप करने के लिए हम कौन कौन सी जो लैंग्वेजेस हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो आज HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के ऊपर होगा। और इस लेक्चर के अंदर हम एक छोटा सा जो प्रोग्राम है, एक जो पहला वेब पेज है वो भी डेवलप करना सीखेंगे। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस तरह के कोड को खुद भी घर में डेवलप करोगे और जो डिफरेंट वेब पेजेस हैं वो क्रिएट करने को की कोशिश करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेब इंजीनियरिंग क्या है। बेसिकली वेब इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि वेब बेस एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे होते हैं। ये डिफरेंट किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर यूज़ हो रही होती हैं उनको वो ड्रॉ कर रहा होता है, यानी कि उनको यूज़ करके उनके प्रिंसिपल और जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ जो कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर यूज़ करते हैं उसको यूज़ करके ये डिफरेंट किस्म की जो वेब बेस एप्लीकेशन है उनको डेवलप करता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो वेब इंजीनियरिंग है वो जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हमने एक्सटेंड करके एक न्यू ब्रांच, एक न्यू टाइप जो है वो हमने डेवलप की है, जो कि बेसिकली क्या कर रही है कि आपकी वेब बेस एप्लीकेशंस है उनको रन कर रही है या उनको डेवलप कर रही है। बेसिकली हम यहाँ पे बात मैंने बारहा मरतबा बोली है वेब एप्लीकेशन। हमें ये भी पता होना चाहिए कि वेब एप्लीकेशन होती क्या है। वेब एप्लीकेशन बेसिकली एक ऐसी एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि हम रिमोट सर्वर के ऊपर सेव करते हैं और फिर इंटरनेट के ज़रिए किसी भी ब्राउज़र के इंटरफेस के ऊपर शो करवाते हैं, और इसको शॉर्ट वर्ड में हम वेब ऐप भी बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जो कि किसी सर्वर पे पड़ा हो और फिर हम यहाँ कोई भी क्लाइंट इंटरनेट को यूज़ करते हुए रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, और सर्वर उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट आपको डाटा शो करवाता है। या आप ये भी कह सकते हो कि ऐसी वेबसाइट या एक ऐसी वेबसाइट का कंपोनेंट जो कि कोई भी फंक्शन परफॉर्म करें यूज़र की बेस पे, यानी कि यूज़र जो उसे काम बोलता है, जो उसको टास्क प्रोवाइड करता है या टास्क का जो है रिक्वेस्ट सेंड करता है, तो कोई भी आगे से फंक्शन परफॉर्म करे तो उसको आप बोलोगे कि ये क्या है, एक वेब ऐप है। या सिंपली ये आपका कह सकते हो कि ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि वेब सर्वर यानी कि आपका रिमोट सर्वर के ऊपर पड़ा होता है। लेकिन जो हाँ आम तौर पे जितने भी हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज़ करते हैं वो सारे के सारे हम अपने कंप्यूटर्स यानी कि लोकल कंप्यूटर के ऊपर हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं। लेकिन इसका मेन एडवांटेज क्या है कि आपको अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी जो इंस्टॉलेशन है या इसकी जो सेटिंग है वो नहीं करनी पड़ती। आप सिंपली क्या करो, एक वेब ब्राउज़र इंस्टॉल करो और देन वेब ब्राउज़र के ज़रिए किसी भी वेब ऐप को या वेब एप्लीकेशन को आप लोग यूज़ कर सकते हो, उसको लॉन्च कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि वेब एप्लीकेशन हम क्यों डिज़ाइन किया जा करते हैं या क्यों डिज़ाइन किए जाते हैं। बेसिकली जो वेब एप्लीकेशन है वो डिफरेंट किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट जो इंडिविजुअल पर्सनस हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे वेब मेल है, जैसे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स हैं, या ई कॉमर्स की जो शॉप्स हैं यानी दराज.pk, ठीक है। इसके बाद और भी आपके पास इडन रॉब है, ये ऑनलाइन है आपकी वेबसाइट्स, आप उनके ऊपर जाओ और डिफरेंट किस्म के जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन आप लोग परचेज़ कर सकते हो। अच्छा, उस वेब ऐप के ऊपर है क्या चीज़ कि उसकी किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट की डिटेल होती है। आप उसी वेबसाइट को यूज़ करते हुए वहीं पे आप लोग क्या कर सकते हो, चीज़ों को आप परचेज़ कर सकते हो। अब वो क्या कर रहा है कि वो आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को यानी कि सेल को मेंटेन कर रहा है। तो बेसिकली फिर ये क्या हुई, एक वेब एप्लीकेशन हुई। आप लोगों ने बहुत सी ऐसी वेबसाइट यूज़ की होंगी
जो कि आप लोगों को डिफरेंट किस्म की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आप लोगों की अगर मैं बात करूं जो वेब ऐप की, तो जो फेसबुक है ये भी तो एक वेब ऐप ही है ना। आप क्या करते हो, वेब ब्राउज़र को यूज़ करके उसके ऊपर डिफरेंट किस्म की कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे होते हो, अपनी जो इंटरेस्ट होता है उसके मुताबिक जो है वो डीलिंग कर रहे होते हो। तो ये भी क्या हुआ, एक वेब ऐप है। यहाँ अगर मैं बात करूँ ओलेक्स की, तो ओलेक्स भी क्या है, एक वेब ऐप ही तो है, जिसमें आप लोग क्या कर रहे होते हो, डिफरेंट किस्म की सेल एंड परचेज कर रहे होते हो। डिफरेंट जो कस्टमर्स हैं, डिफरेंट जो कंपनीज हैं, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट की डिटेल अपलोड करते हैं, साथ डिस्क्रिप्शन डिफाइन की जाती है और फिर वहीं पे सेल एंड परचेज हो रही होती है। तो बेसिकली तमाम की तमाम वेबसाइट या तमाम के तमाम प्रोग्राम जो किसी भी किस्म का एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करें, आप उनको वेब एप्लीकेशन बोल सकते हो। और ये बात यहाँ पे आप लोगों ने याद रखनी है कि जितनी भी वेब एप्लीकेशन है उसके लिए आपको वेब ब्राउज़र चाहिए। आप लोग उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। और एक और भी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर मैं एक सॉफ्टवेयर मैं डेवलप करता हूँ, तो मुझे वो जो सॉफ्टवेयर है डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर रन करने के लिए मुझे उसे डिफरेंट वे के साथ डेवलप करना पड़ेगा। यानी अगर मैं एक सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, उसको मैंने अगर विंडोज़ के ऊपर रन करना है तो मुझे अलग कोडिंग करनी पड़ेगी। अगर मैंने उसे एप्पल के कंप्यूटर्स यानी कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करना है तो मुझे अलग सी कोडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जो वेब एप्लीकेशन है वो प्लेट इंडिपेंडेंट होती है, यानी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। आपने एक जो वेब ऐप है या वेब एप्लीकेशन आपने बनाई है, आप सिंपली क्या करो कि अगर आप लोग विंडो के यूज़र हो या फिर आप लोग मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र हो, देन आप सिंपली इंस्टॉल करो वेब ब्राउज़र और वेब ब्राउज़र के ऊपर रहते हुए किसी भी वेब ऐप को इजीली आप असेस कर सकते हो। यानी कि आपको जो विंडो का आर्किटेक्चर है या ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर है उस पर डिपेंड नहीं करना पड़ता, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। तो ये सबसे बड़ा और मेन एडवांटेज है वेब एप्लीकेशन का। नेक्स्ट मैं बात करूं कि वेब एप्लीकेशन को हम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, उसको डेवलप करने के मेथड कौन कौन से हैं या लैंग्वेज कौन कौन सी है। सबसे बेसिक जो सबसे ज़्यादा और सबसे बेसिक यूज़ होने वाली जो लैंग्वेज है वो HTML है, जिसको हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हो। और इसके बाद कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, CSS है, जो कि HTML के ऊपर डिफरेंट किस्म की जो स्टाइलिंग है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट है, ये क्या है, एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। यानी ये क्लाइंट साइड के ऊपर जितनी भी इसकी स्टेटमेंट है वो रन होती हैं और देन कोई ना कोई काम परफॉर्म कर रही होती हैं। जब हम बात करें सर्वर साइड की, तो बेटा सर्वर साइड के भी डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे होते हैं और इसमें PHP है, ASP.NET है और भी बहुत सी ऐसी लैंग्वेज हैं, Angular.js है, Node.js है। तो ये क्या है, ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि डिफरेंट किस्म का जो आपका क्लाइंट और जो सर्वर है उसके दरमियान कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए, डाटा थ्रो करने के लिए यूज़ हो रही होती हैं। और इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो लैंग्वेज है वो डेटाबेस लैंग्वेज यानी कि MySQL है। ये बेटा डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ये डिफरेंट लैंग्वेज मिलके एक वेब साइट या एक वेब एप्लीकेशन को डेवलप करती हैं। एक जो वेब पेज होता है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, एक जो वेब पेज होता है वो सिंपल एक लैंग्वेज से मिलके नहीं बनता, बल्कि वो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस से मिलके बन रहा होता है। यानी कि आप उसमें HTML भी यूज़ कर की होती है, CSS भी यूज़ होती है, जावास्क्रिप्ट भी यूज़ हो रही होती है, PHP भी, Angular.js भी, Node भी, ASP.NET भी, और साथ साथ अगर वो डाटा भी सेव कर रही है तो इट मीन्स कि वो MySQL डाटाबेस को भी यूज़ करके और इसकी जो SQL लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, उसको यूज़ करके आपकी पूरी की पूरी एक एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे होते हैं। होप सो ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा कि वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के बेसिक जो लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक, जो हमारा मेन एम है वो है आज का HTML। HTML बेसिकली है क्या चीज़, एक HTML को हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट
इट इज़ आर नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि एक मार्कअप लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, तो सुनिएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें आपको डिफरेंट किस्म की फंक्शनैलिटी दी जाती है। जैसे इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर दिया जाता है, आपको लूप दिए जाते हैं, आपको फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप उसमें फंक्शन डेवलप करते हो। आप डिफरेंट लूप के स्ट्रक्चर यूज़ करके आप लोग डिफरेंट टास्क इंप्लीमेंट कर रहे होते हो। आप डिफरेंट इफ़ एल्स स्ट्रक्चर, इफ़ नेस्टेड लूप को यूज़ करके डिफरेंट किस्म के जो टास्क हैं वो इंप्लीमेंट कर रहे होते हो। तो ऐसा जो है HTML में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। अब मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली क्या लैंग्वेज होती है बेटा, एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें आप लोग मार्कअप टैग यूज़ करते हो। अब ये मार्कअप टैग क्या होते हैं? मार्कअप टैग बेसिकली किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी चीज़ को शो करवाने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए आप लोग यूज़ कर रहे होते हो। यानी कि HTML के जो मार्कअप टैग हैं वो क्या हैं, एक ऐसा टैग्स, एक ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए हम किसी भी टेक्स्ट को वेब पेज के ऊपर शो करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे, दैट विल बी नाउन एज मार्कअप टैग्स। अच्छा, जो मार्कअप टैग्स हैं उनको हम सिंपली HTML भी टैग बोलते हैं। और HTML जो टैग्स हैं बेसिकली कीवर्ड्स होते हैं जो कि एंगल ब्रेसिस के ज़रिए सराउंड हुए होते हैं, यानी कि उनके इर्द गिर्द क्या क्या होती हैं, एंगल ब्रेसिस ब्रैकेट्स होती हैं। और जैसे कि यहाँ पे मैंने सिंपल से बताया कि लेस देन HTML ग्रेटर देन। अब बेटा यहाँ पे जो लेस देन है और ग्रेटर देन है ये क्या है, आपके एंगल ब्रैकेट्स हैं। और बीच में जो HTML है वो क्या है, टैग है। अब जो भी आप लोग टैग यूज़ करोगे वो जो टैग है वो पेयर में आएगा, यानी उसका दो पार्ट्स होंगे। एक जो फर्स्ट टैग होगा उसको हम बोलेंगे ये स्टार्टिंग टैग है, और जो सेकंड टैग होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एंड टैग है। और उसके अंदर जो स्टाइलिंग आप इम्प्लीमेंट करोगे, उसकी जो एडिशनल मीनिंग दोगे बेटा, उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या बोलते हैं उसको, एट्रीब्यूट्स। और जितने भी आपने उस टैग के अंदर मीनिंग डिफाइन करने हैं तो आप स्टार टैग के अंदर डिफाइन करोगे, ना कि सेकंड टैग के अंदर। यानी कि अगर आपने एडिशनल मीनिंग देने हैं, उसमें कोई स्टाइल इंप्लीमेंट करना है, उसका कलर चेंज करना है, उसका जो फॉन्ट टेक्स्ट है वो चेंज करना है, या कोई भी इस तरह का काम करना है, तो देन यू विल यूज़ द स्टार टैग। और आप लोग एंड टैग को यूज़, यानी कि सेकंड टैग को यूज़ नहीं करोगे। अब यहाँ पे मैंने ना एक जो है टैग को डिफाइन करने के लिए एक मैंने आपको उनके सामने शेयर किया। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि आप लोग एंगल ब्रैकेट्स यहाँ पे लगाओगे। लगाने के बाद आप लोग क्या करोगे कि अंदर जो टैग है, कोई भी टैग है, HTML है, हेड है, बॉडी है, H टैग है, P टैग है, ठीक है, इमेज टैग है, एंकर टैग है, लिस्ट टैग है, OL टैग है, UL टैग है। ये डिफरेंट टैग्स हैं। इंशाल्लाह हम बारी बारी इन सब को रीड आउट करेंगे, चेक करेंगे और देखेंगे कि ये टैग क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल जो बेसिक टैग है HTML का वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो एंगल ब्रेसिस हैं वो क्या हुई, लेस देन ग्रेटर देन, और जो आपका HTML है वो क्या हुआ, आपका एक टैग हुआ। नेक्स्ट मैंने बात की थी कि कोई भी टैग है वो पेयर में आता है, यानी कि आप कोई भी टैग स्टार्ट करते हो, कोई भी टैग यूज़ करोगे तो वो हमेशा पेयर में आएगा, हमेशा उसकी दो वैल्यूज़ होंगी। कैसे, बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे मैंने HTML के टैग को स्टार्ट किया, लिखा, और देन इसका जो सेकंड टैग है वो क्या आएगा, वो आपकी फॉरवर्ड स्लैश के ज़रिए इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो फर्स्ट वन है उसको हम स्टार्ट टैग बोलेंगे, और जो सेकंड वन है उसको हम एंड टैग बोलेंगे। तो इस तरह कोई भी टैग है आप ओपन करोगे, इंगे स्टार्ट करोगे, फिर उसको एंड करोगे। नेक्स्ट मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो आपका स्ट्रक्चर है एक वेब पेज का, वो तीन हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। एक हेड सेक्शन है, एक बॉडी सेक्शन है, एक फुटर सेक्शन है। तो जो हेड सेक्शन है इसमें बेसिकली जो आपका वेब पेज होगा उसके मतलब इंफॉर्मेशन होगी, उसके लिए टैग हम हेड यूज़ करते हैं। और जब हम बॉडी टैग की बात करें तो बेसिकली मेन
कंटेंट के जो वेब पेजेस के मेन कंटेंट होंगे उनको शो करवाने के लिए हम बॉडी सेक्शन को यूज़ करते हैं, उसके लिए अलग सा बॉडी टैग है। और लास्ट वन पे जो आप छोटी सी इंफॉर्मेशन शो करवाते हो उसके लिए हम फुटर सेक्शन यूज़ करते हैं, और उसके लिए आपके पास फुटर टैग होगा और इसमें जो फुटर के कंटेंट हैं वेब पेज के वो शो करवा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है जिसमें हमने देखा कि एक जो वेब पेज है उसके मेन सेक्शन कौन कौन से होते हैं और उसके सेक्शन क्या क्या हैं और उसके अंदर आप कौन सी इंफॉर्मेशन पुट करोगे। नेक्स्ट मैं अभी आप लोगों के साथ एक जो आईडी ही एडिटर्स हैं वो शेयर करता हूं कि HTML टेक्स्ट एडिटर होते क्या हैं। बेसिकली ऐसे तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर जिसमें आप HTML कोड को लिख सकते हो और फिर HTML फाइल में सेव कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं HTML टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पे आप लोगों के पास नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, VC कोड है, मैक्रोमीडिया, ड्रीमवीयर है, क्रिम्सन एडिटर है और कॉन्टेक्स्ट है। इसके अलावा और भी बहुत से हमारे पास टेक्स्ट एडिटर्स हैं जो कि HTML कोड को लिखने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन स्टार्ट में हम फोकस करेंगे नोटपैड प्लस प्लस को और फिर कुछ दिनों के बाद हम VC कोड पे इम्प्लीमेंट करेंगे। VC कोड पे हम चेंज हो जाएंगे, शिफ्ट होंगे, और VC कोड में चूँकि थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं, बच्चों को समझ आना शुरू हो जाती है, तो इसलिए फिर हम VC कोड को कुछ अर्से बाद इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। लेकिन कुछ लेक्चर्स के अंदर हम नोटपैड को ही यूज़ करके अपना जो वेब पेज है उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है कि नोटपैड प्लस प्लस को आपने इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके पास सॉफ्टवेयर ना हो, तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ उस लिंक पे जाइएगा और सिंपली जो है कोई नोटपैड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलें, नोटपैड को हम इंस्टॉल करते हैं और नोटपैड इंस्टॉल करने के बाद जब आप नोटपैड को ओपन करोगे देन ये आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा। उस इंटरफेस के अंदर मैंने एक HTML टैग स्टार्ट किया और वो देखिए मैंने लास्ट वन पे जाके HTML को मैंने बंद भी कर दिया और फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ किया। अब इसके अंदर जो हेडर टैग यूज़ किया और फिर मैंने बॉडी टैग यूज़ किया। अब मैंने आप लोगों के साथ जो बातें पहले शेयर की थी कि देखें कि हम कोई भी जो टैग है वो क्या करते हैं, एंगल ब्रैकेट्स में लिखते हैं। वो देखिए मैंने कोई भी टैग जो है वो एंगल ब्रैकेट्स के अलावा नहीं लिखा, विद इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखा। और दूसरी बात मैंने क्या किया है कि जो ही मैं टैग स्टार्ट करता था और उसी टैग को फिर मैंने उसका पेयर भी बनाया है। पेयर मतलब एक स्टार्ट टैग को मैंने स्टार्ट भी किया और फिर टैग को मैंने एंड भी किया है। स्टार्ट और टैग और एंड टैग में मेन डिफरेंस क्या है कि एक जो एंड टैग है उसमें क्या आती है, आपकी फॉरवर्ड स्लैश आती है, तो ये इंडिकेट कर रही होती है कि यहाँ पे ये वाला जो टैग है वो बंद हो चुका हुआ है। तो जब आप लोगों ने सेम इसी तरह नोटपैड के अंदर HTML लिखना है और फिर हेडर लिखना है और फिर हेड को आपने बंद करना है यानी कि एंड टैग करना है, फिर बॉडी और देन फिर बॉडी टैग को आपने एंड करना है और फिर HTML टैग को एंड कर देंगे। तो ये तो हुआ मेन सेक्शन जिसमें आप लोग क्या करोगे कि अपना कोई भी एक वेब पेज है उसकी बेस बनाओगे। अब ये तीन जो टैग मैंने HTML, हेड और बॉडी टैग है, ये मेन टैग हैं किसी भी वेब पेज के, तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आपने फाइल पे क्लिक करना है। बेटा जब आप फाइल पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये मेन्यूज़ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है सेव एज पे। जो ही बेटा आप सेव एज पे क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। तो आपके सामने जहाँ भी आपने अपनी फ़ाइल सेव करनी है वहाँ पे जाएं। अब मैंने डेस्कटॉप पे सेव करनी है तो मैंने क्या किया कि डेस्कटॉप पे ही सेव कर दिया। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करोगे, दो चीज़ें मेंशन करोगे, एक फ़ाइल का नेम और उसकी एक्सटेंशन। अब जितने भी वेब पेजेस हैं उनकी जो एक्सटेंशन है वो HTML होती है, उनकी एक्सटेंशन क्या होती है, HTML होती है। और मोस्टली जो आपकी वेब पेज है उसका जो पहला या जो उसका होम पेज होता है उसको हम इंडेक्स पेज भी बोलते हैं। तो इसलिए मैंने, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट जो है पेज है, तो इसलिए मैंने क्या किया है कि मैंने जो इंडेक्स जो नाम फाइल को दिया है और फिर डॉट लगा के HTML, हमेशा आपको पता है कि जो HTML या एक्सटेंशन जो होती है वो डॉट के बाद लगाई जाती है। कोई भी फाइल आप किसी भी सॉफ्टवेयर में डेवलप करते हो तो वहाँ पे दो चीज़ें मेंशन की जाती हैं, एक उसका टाइप और एक उस मीन के एक्सटेंशन और एक उसका नेम। और जो नेम होता है वो
डॉट यानी कि जो फुल स्टॉप है उससे पहले लिखा जाता है, और जो एक्सटेंशन होती है वो बाद में लिखी जाती है। तो यहाँ पे मैंने नेम इंडेक्स दिया और फिर डॉट लगा के उस फाइल की एक्सटेंशन, और जितनी भी फाइल वेब पेजेस की होती हैं वो HTML में लिखी जाती है। तो मैंने HTML लिखे, मैंने सेव किया। जो ही मैं सेव करूँगा तो मेरे पास ये फाइल जो होगी वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। इसके बाद जो है वो मैं हेड के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे एक न्यू टैग यूज़ कर रहा हूँ टाइटल का। बेसिकली अगर आप लोग वेब ब्राउज़र ओपन करो तो कोई भी वेबसाइट लगाते हो तो उसके टॉप मोस्ट टैब के ऊपर उस वेबसाइट का नाम आ रहा होता है। वो नाम आपने जब शो करवाना है तो उसके लिए हम अलग टैग यूज़ करेंगे। मैंने अभी बताया ना कि HTML के अंदर बेसिकली क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन शो करवानी है देन आप टैग यूज़ करोगे। तो अगर आपने अपने टैब के ऊपर, वेब ब्राउज़र के ऊपर जो टैग हैं, जो टैब हैं उसके ऊपर अपनी वेबसाइट का नाम शो करवाना है तो आप लोग क्या यूज़ करोगे, टाइटल टैग यूज़ करोगे। देखें टाइटल टैग को मैंने स्टार्ट किया और फिर मैंने एंड भी कर दिया, और उसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट लिखा है। वो क्या लिखा है, माई फर्स्ट वेब पेज। अब जब मैं इसको लिखूंगा, इसको चेक करना कैसे करना है कि आपने फिर फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद आपने क्या करना है बेटा, सेव करना है। सेव करने के बाद आप फिर क्या करोगे कि जहाँ पे आपने अपनी फ़ाइल सेव की होगी, मैंने डेस्कटॉप पे सेव की है, तो देखेंगे यहाँ पे जब मैंने सेव किया तो इंडेक्स नाम की एक जो है गूगल क्रोम वाली फ़ाइल बन गई है। अब इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा, तो जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे पास जो है जो वेब ब्राउज़र मेरा गूगल क्रोम है वो ओपन हो जाएगा। और जहाँ भी मैंने ऊपर ब्लैक कलर से मैंने रेक्टेंगल बनाई है उसमें देखेंगे जो टेक्स्ट मैंने टाइटल के अंदर दिया है वो मेरे यहाँ पे टैब के ऊपर ओपन हो जाएगा। तो बाकी जितनी भी वेबसाइट हैं, गूगल वाले हैं, फेसबुक वाले हैं, यूट्यूब वाले हैं, या एक्सप्रेस वाले हैं, या डॉन न्यूज़ वाले हैं, जितने भी जो भी वेबसाइट वाले बंदे जो यूज़ करते हैं वो इसी टाइटल को ही यूज़ करके, यानी कि टाइटल जो सॉन्ग जो है, सॉरी, टाइटल जो माई सॉन्ग में बोल गया हूँ कि टाइटल जो टैग है उसको यूज़ करके अपना जितना भी जो टेक्स्ट है वो क्या करते हैं कि माई फर्स्ट वेब पेज यानी कि टैब के ऊपर शो करवाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये जो आपको वाइट कलर का जो एक पूरा का पूरा पेज नज़र आ रहा है इसको हम बॉडी बोलते हैं। ये मेन एरिया होता है जहाँ पे आप क्या करते हो कि अपना जो जितना भी कंटेंट है वो यहाँ पे शो करवाते हो। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि किसी भी वेब पेज के ऊपर जब भी आपने कोई भी इंफॉर्मेशन शो करवानी है देन आप लोग क्या यूज़ करोगे, टैग यूज़ करोगे। और HTML आपको डिफरेंट टैग प्रोवाइड कर रही है, आप उन डिफरेंट टैग को यूज़ करके अपनी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन है वो इसके ऊपर शो करवा सकते हो। देन हम दोबारा नोटपैड पे जाते हैं। फिर मैं बॉडी टैग के अंदर मैंने एक हेलो क्लास जो टेक्स्ट है वो शो करवाना है। उसके लिए मैंने एक टैग यूज़ किया H1 का। H1 है बेसिकली क्या है, एक टैग है जो हेडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, H फॉर हेडिंग। तो उन्होंने उस नाम से H लिखा और H1 दे दिया और हेलो क्लास दिया है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे कि आप लोग इसको पहले सेव करोगे। क्यों? क्योंकि कोई भी जब आपने चेंजिंग करनी है देन आप नोटपैड पे सेव करोगे। सेव कैसे करना है, फाइल पे क्लिक करना है और सेव का बटन आ जाएगा। जब सेव पे क्लिक होगा तो देन फिर आपने वेब ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे जो एक सर्कल सा बना हुआ है जहाँ पे रीलोड दिस पेज आया तो आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ फिर आप Ctrl+R प्रेस करोगे, या फिर आप F5 यानी फंक्शन F जो है, जो ऊपर वाली कीज़ हैं F1 F2 F3 F4 F5, यहाँ आप F5 प्रेस करोगे तो आपका जो पेज है ये रीलोड होगा, दोबारा रिफ्रेश होगा। यूं ही रिफ्रेश होगा तो जो चेंजिंग की होगी वो आपके सामने आ जाएंगी। देखिए मैंने अभी रिफ्रेश नहीं किया तो कोई भी जो टेक्स्ट है हेलो क्लास का वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो इसलिए जब मैं इसको Ctrl+R प्रेस करूँगा या F5 प्रेस करूँगा तो मेरा पेज रीलोड होगा और जो चेंजिंग मैंने की होगी वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे जो H1 टैग के अंदर मैंने जो टेक्स्ट दिया वो मेरे इस पेज पे एक बॉडी के टैग में, बॉडी एरिया में शो हो चुका हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो लेक्चर है वो क्लियर हो चुका होगा। बेटा ये जो लेक्चर है इसको आप लोगों ने खुद इम्प्लीमेंट करना है। मैंने स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट की मदद से आपको हर एक जो स्टेप है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो देन आप लोग टेस्ट करिएगा, मैं आप लोगों को जो है रिप्लाई कर दूंगा और आपकी जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही हो वो दूर कर दूंगा।